इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना से जंग। स्वामी रामदेव के संग मैं हूं अमित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। ओवरऑल परफेक्शन पाना मुश्किल है, क्योंकि कहते हैं ना, नो वन इज परफेक्ट। मगर परफेक्शन पाने की चाह में कई कोशिश हमें बेहतर और जरूर बना देती है। बिल्कुल अमित, परफेक्शन की चाह में हम बेहतर जरूर होते चलते जाते हैं और पर्सनालिटी के साथ पर्सनालिटी अच्छी या खराब नहीं होती, लेकिन उसे किसी भी उम्र में बेहतर जरूर बनाया जा सकता है। हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को निखारने में वजन सबसे अहम रोल प्ले करता है। वजन बढ़ा हुआ हो या फिर जरूरत से ज्यादा दुबलापन हो, दोनों ही कंडीशंस में कॉन्फिडेंस कम ही रहता है और इसलिए हमारे हजारों व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की कि वजन बढ़ाने के उपाय बताए जाएं। ये हकीकत है कि जितना लोग मोटापे से अमित परेशान हैं, उतना ही वो पतलेपन यानी कि दुबलेपन से भी परेशान है और कमजोर शरीर कई बीमारियों का घर बनता है। दरअसल वजन गिरने से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और बॉडी किसी भी तरह के इंफेक्शन से लड़ने में नाकाम रहती है। दुबले लोग जल्द बीमार भी पड़ जाते हैं, एनर्जी लेवल कम रहता है और हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है अमित कि आखिर वजन गिर क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि गिरता वजन कई बीमारियों का सिग्नल हो सकता है, जैसे कि थायराइड, पेट की तकलीफ, आईबीएस, ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया, टाइप 1 डायबिटीज, ये कारण हो सकते हैं। और ऐसे में कोरोना ने भी लोगों को कमजोर कर दिया है। ज्योत्सना, जैसे मोटापा घटाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, उसी तरह से मेहनत करके वजन भी बढ़ाया जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि इसके लिए कई किलो वजन उठाना, घंटों हेवी वर्कआउट करना जरूरी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मजबूत बॉडी सिर्फ जिम में नहीं बनती है। बिल्कुल सही बात आपने कही। और आज स्वामी रामदेव बताएंगे योग और आयुर्वेद से ही अकेले आप एक महीने में कैसे 10 किलो वजन बढ़ा सकते हैं, बिना मशीनों के घर पर कैसे मजबूत शरीर पाया जा सकता है। ये स्वामी रामदेव आज हमें समझाएंगे और यही समझाने के लिए स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। स्वामी जी, स्वागत है आपका। आज स्वामी रामदेव के साथ साथ अमित जी, मीनाक्षी, ज्योत्सना जी, आज हमारे पहलवान भी जुड़े हुए सारे। ये पहले आपने दुबले पतले देखे थे, हाँ, अब जो है पूरे तगड़े तगड़े हो गए। इनको दंड बैठक लगवा के, सूर्य नमस्कार करवा करके मजबूत बना दिया है। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे नरहरी और ये हमारे बालक जो है, ये तो अलग अलग दांव पेच। आप जवानों में ऐसी ताकत होनी चाहिए, ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए, ऐसी स्फूर्ति। चलो सूर्य नमस्कार करो सब। ये सूर्य नमस्कार, ये मोगरी के अभ्यास, ये चंद्रमोहन जी, विश्वदेव जी हमारे, ये हमारे हनुमान देव जी भी हनुमान बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये पहले एक दुबला पतला बालक था, एकदम जिसको कहते हैं ना सिंगल हड्डी, और अब ये भी मजबूत बन गया है। और इनका हमने 10-10, 20-20 किलो वजन बढ़ा दिया है। अब देखो ये चंद्रमोहन तो जो है, अब ये नरहरी दुबले पतले लग रहे हैं ये, लेकिन ये भी ऐसे उठा उठा करके फेंकते हैं। और ये हमारी प्राचीन मल्ल युद्ध कला है और हमने वजन बढ़ाया भी है और घटाया भी है। आपने कितना कम कर लिया भाई? 31 किलो। कितना था पहले? 101 किलो। 101 किलो? कहाँ से आए हो? पंजाब से, फाजिलका जिले से। स्वामी जी, आपने योग प्रचार को बढ़ा दिया था मुझे। अच्छा, 101 किलो से कितना? 70 किलो आ गया। 70 किलो आ गया। 31 सैकड़ों लोगों का वजन कम कर चुका हूँ। और ये लो, घटाने वाले बढ़ाने वाले दोनों ही हमारे पास में। आपका क्या नाम बाबू? दिवित। दिवित, बहुत अच्छे। छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ए माता, तूने कितना घटा लिया? मैंने 4 दिन में 5 किलो। 4 दिन में 5 किलो। घटाने बढ़ाने वाले दोनों हम बैलेंस कर रहे हैं। और ये माता तो कितना कम कर लिया? जी 6 किलो। बाबा जी चमत्कार हो 4 गया। दिन में ही? जी, सच्ची बात बोल रही है। जी, FIR करा दूंगा तेरी। नहीं बाबा जी। सच्ची बात है। 92 ठोक दिए बाबा जी। ठोक दे। अब देखो, हम रोग का उपचार तो बताते हैं। ये हमारे जो है, क्या नाम है आलम साहब आपके पिता का? रिजवान आलम। ये बिटिया को अर्थराइटिस है। क्या नाम बेटा? आसिफा। इसको बुखार भी है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हाँ दर्द है ना। अब ये ऐसे, अब लेकिन इसको पूरा अच्छा करके भेजेंगे। आप समझ रहे हो, इसको स्वामी रामदेव ने गोद ले लिया। ठीक है बेटा,
तो ठीक हो जाएगा, अनुलोम विलोम कर बैठे बैठे वो भी ठीक हो जाएगा। तो देखो ये मैंने थोड़ा सा नजारा दिखाया। ए मारो जोर जोर से पटकनी। हाँ ये ताली बजाओ सब पहलवानों के लिए। हाँ, ये उठा उठा के पटकनी मार रहे जोर जोर से। तो ये तो जो है मुझे आज लगता है पूरे हिंदुस्तान को नई ऊर्जा मिलेगी आज के कार्यक्रम से। और जो कमजोर कमजोर जंतु हैं, जीव जंतु कल्याण बोर्ड शुरू कर दिया हमने, और इनको ताकत देने के लिए न्यूट्रास्यूटिकल पहले विदेशों से खाते थे, एनिमल और केमिकल बेस्ड। अब नेचुरल जो है वो न्यूट्रास्यूटिकल भी हमने तैयार कर दिए इनके लिए। तो चलो आप तो कुश्ती करते रहो दो दो की जोड़ी में, और एक थक जाए तो दूसरा मैदान जंग में उतर आना। आप चलो अब मजबूत बॉडी बनाने के लिए सूर्य नमस्कार करो। 1 2। अब एक एक अंग को कैसे मजबूत बनाना है, और पहले तो हजम करने का प्रबंध कर लो। बाकी खाने के लिए तो मैंने आइसो प्योर गोल्ड से लेकर के जी स्वामी जी, गेन से लेकर के और वेव परफॉर्मेंस से लेकर के तुमने बहुत खाए हैं। ए अमित भाई नहीं स्वामी जी अब ये नेचुरल मिलेंगे। नहीं मैंने कोई भी स्वामी जी आर्टिफिशियल नहीं लिया है, जो भी है नेचुरली लिया है अभी तक प्रोटीन के हिसाब से। लेकिन स्वामी जी आपने लोगों को बहुत वजन घटवाया है लोगों का, लेकिन आज जरा लोगों को बताइए कि कैसे वजन बढ़ा सकते हैं स्वामी जी, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं वो तो कई तरह के ट्रेनिंग करते हैं, जैसे कि जिम जाते हैं। तो मैं सिलसिलेवार ढंग से आपसे जानना चाहूंगा कि योग के जरिए किस तरह से जो हम जिम में जाके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को हम स्ट्रांग बनाते हैं, जैसे कि आप बाइसेप्स हो गए, हमारे ट्राइसेप्स हो गए, चेस्ट हो गया, खास तौर पे एब्स का जरूर बताइए, क्योंकि एब्स को लेके बहुत ज्यादा चिंता रहती है, क्योंकि हम तो क्रंचेस करते हैं जो मैं आपको दिखाता हूं करके। लेकिन योग में कैसे हम कर सकते हैं, अपने एब्स बना सकते हैं, 6 पैक्स हो जाए, 8 पैक्स हो जाए, तो सिलसिलेवार तरीके से बताइए आज। चलो आप बताओ क्या करते हो, फिर मैं इसका विकल्प बताता हूँ। मैं विकल्प कर लेती हूँ जो स्वामी जी बताएंगे। तो सूर्य नमस्कार तो पूरे बॉडी के सर्वांगीण विकास के लिए, ये तो सबको करना है। अब देखो ये ट्राइसेप बाइसेप बनाने के लिए, और देखो ये हमारी जो भुजाएं हैं ये योग वाली है, और ये जो योग वाली भुजाएं बड़ी स्ट्रांग होती हैं। अब इसके लिए जो है ट्राइसेप बाइसेप से लेकर के और 6 पैक से लेकर के जो सब कुछ तुम्हें बनाना है, तो उसके लिए देखो हमारे पास पहले पेट के लिए सुन लो। तो पेट के लिए पश्चिमोत्तानासन, ऐसे आगे झुको पीछे झुको, ऐसे ये 100 बार ऐसे करना है, फास्ट ऐसे आगे और पीछे, ऐसे ऐसे। ये पश्चिमोत्तानासन, ये पश्चिमोत्तानासन ये जो हमारी पेट के को शेप देने के लिए, और उसमें भी 6 पैक बनाने के लिए। एक तो ये एक, और ये करना है ऐसे 100 बार। कितनी बार करना है भाई बहनों? 100 बार। तो 100 बार करेंगे तो जो ओवर वेट है वो तो कम हो जाएंगे, और जिनका वेट ठीक है उनके 6 पैक अच्छे बन जाएंगे। एक दूसरा है, देखो एक तो ऐसा होता है हनुमान दंड। अब 6 पैक बनाने के लिए इसके ऊपर से आएगा भी, देखो एक तो पैर ऐसे टिका के किया ऐसे। अब इसको पैर को उठा करके कर लो ऐसे ऐसे, इस तरह से ऐसे। पैर नीचे से कर रहा हूं, नीचे आया ऐसे किया, तो अब इसके ऊपर लाना है, जंघा के ऊपर। ए मैया लुढ़क जाएगी आप नीचे से कर लो ऐसे, और ऐसे ये करना। मैं साइड में ही रख लेती हूँ, अमित आप ट्राई कीजिए। फास्ट, मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत जोर पड़ता है इसमें। फिर तैयार है, खजूर है, केला है, खजूर केला, और आप सोचो सामने टकरा चारों तरफ हजारों की संख्या में, दाएं बाएं जिधर देखो उधर ही आम आम दिखाई दे रहा है। तो ये आम खाएं, केला खाएं, खजूर खाएं, और वो परफॉर्मेंस आइसो प्योर गोल्ड बना दिया हमने न्यूट्रेला में। पहले न्यूट्रेला की बड़ी आपने बहुत खा रखी है। तो ये फिर देखो ऐसे, ये ऐसे, फिर ये उठा दिया ऐसे ऐसे। ये तो बड़ा मुश्किल है। ये लंबे लंबे स्वामी जी सांसों के साथ
जाइए, मुश्किलें बढ़ने वाली हैं आपकी। अब देखो, इस लड़के ने तो अच्छे बना रखे हैं। इसकी भुजाएं अच्छी बढ़ी हुई है। हाँ, जरा दिखा जरा अपनी भुजाएं। हाँ, क्या बात है, ताली बजा दो मैं छोरे के लिए। क्या बात है। अब देखो, अब ये योग वाली भुजाएं बना रखे, क्या नाम है? हरिश्चंद्र। हाँ, क्या बात है, नाम भी बड़ा सुंदर है। चलो ऐसे बनाओ, ये 100 बार ऐसे लगाना, 10 बार से शुरू करो। 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 10 का एक सेट बना करके फिर थोड़े रुक गए। तो करता रहे लगातार, 100 बार कर। मजबूत छोरा हरिश्चंद्र। अब इसने 100 बार करके मजबूत भुजाएं बना ली। इसका पड़ोसी जो है उसको पसीना छूट रहा है, बोलो बाबा जी फंस गए। तो चलो स्वामी जी, अमित भी स्टूडियो से टक्कर दे रहे हैं पुशअप में। और अरे पुशअप बहुत जोरदार करता है अमित भी, ये भी रुका नहीं है। अमित के लिए भी जोरदार ताली बजा दो। और फिर अब देखो, ये दूसरा कुछ बता रहे हैं स्वामी जी। अब ये पंच भी मजबूत बनाना है। अच्छा। तो ऐसे हाथ रख करके तो लगाते हैं दंड। अब इसको ऐसे हाथ ना रख करके ऐसे हाथ रखो, पंच ऐसे करो और इसमें लगाओ, इसमें ऐसे। चलो ऐसे। ओके। लगाओ, सब दंड लगाओ जी ब्रह्मचारियों। और पहले वालों का तो 1-1 किलो पसीना टपक गया है। 10 मिनट के अंदर ही 3 मिनट का एक राउंड होता है, पूरा 10 मिनट का राउंड इनका पूरा हो गया। जरा जोरदार ताली बजा दो भाई इनके लिए। और ये हो गया भाई। चलो भाई, दूसरे पहलवान उतारो अखाड़े में, नरहरि जी। हाँ, तो देखो आज का ये पूरा 40 मिनट ये मल्ल युद्ध भी चलेगा स्वामी जी। ये बल्ल युद्ध चल रहा है, बल बढ़ाओ। चलो ऐसे। आपने स्वामी जी तो मैंने कहा ना, पुशअप्स लगवा दिए हैं, और इसमें ऐसे ऐसे भी करो, ऐसे ऐसे। स्वामी जी आपने तो एब्स भी बता दिया, पुशअप्स भी लगवा दिया, लेकिन बाइसेप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये काम तो वजन उठाए बिना हो ही नहीं सकता। हम डोले बनाने के लिए इस तरह के जिम वजन में उठाते हैं, जैसे कि ये वेट्स है स्वामी जी, तो हम वेट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर डंबल्स प्रेस करते हैं। तो योग में हम क्या कर सकते हैं बाइसेप्स के लिए? देखो, ये आप जो मेरे डोले शोले देख रहे हो ना, बिल्कुल स्वामी जी, कट आपके आ रहे हैं। हाँ, अब इसको करने के लिए तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो है थोड़ा सूर्य नमस्कार के साथ। देखो, ये जो हम दंड के बाद जो बैठक भी लगाते हैं ना, इससे भी ये पूरा पैर भी एकदम शेप में आते हैं। इसमें भी ये 10, 20, 25, 50 बार ऐसे लगातार करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा नहीं, लगातार करना पड़ेगा। और ये जो है, इसको ये टोले शोले बढ़िया बनाने के लिए फिर जो है हम लगातार 25 का कम से कम एक राउंड रखते हैं और 100 बार तक लेके जाते हैं। तो चलो, हरिश्चंद्र तो हमारा साथ देगा ही पूरा, हैं? हरिश्चंद्र का पड़ोसी क्या नाम है? हर्ष हरिश्चंद्र लगो, हैं? हरवंश। चलो लगाओ, अब 100 बार ऐसे करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। लंबे लंबे श्वास। ऐसे 50 का एक राउंड। अब हरिश्चंद्र तो कुछ ज्यादा तेजी से लगा रहा है। चला भैया, ये तो 100 कर लिए इसने। कितने करने हैं? 100 लगाना। अब जो है ये शिवांगी बेटी, इसने भी कमाल किया। इधर आओ। ये शिवांगी बेटी, ये अब तो आपको पहलवान जैसी लग रही है, लेकिन पहले इसके बुरे हालात थे। हैं? ये थायराइड हो गया था, पीसीओडी हो गई थी और मोटी भी हो गई थी। स्वामी जी, मैंने 5 किलो वेट कम करा है 3 दिन में। 3 दिन में 5 किलो अब यहाँ के वेट कम कर लिया। पीसीओडी इसने ठीक कर ली है, ये बड़ी बात है। पीसीओडी ठीक कर ली है और थायराइड क्योर कर लिया है। 5 साल की थी
ज्योत्सना जी तब इसको 100 mg दे दिया गया था थायराइड की दवाई, 100 mg। अब पूरी दवाई छूट गई है इसकी। अब ये इसको तो उठा ले टोपी को, सिरोधारा करा के आई हुई है। तो ऐसे बच्चे अपने आप को स्वस्थ ही तो बना ही सकते हैं। अब ये पहलवान लग रही है जैसे कहीं जिम करके आई हो। चलो जाओ, ऐसे हैं शिवांगी जैसे बच्चे। अब 100 बार किया है ऐसे, 100 बार। इसको सर्पदंड कहते हैं हमारे यहाँ। और बाकी पूरे शरीर को मजबूत बनाना है ना, हाथ पैर पेट पीठ एक साथ। चलो इसको साधारण दंड बोलते हैं, यही करो। और 10 बार का एक राउंड। बाकी तो उधर कुश्ती चल रही है, अभी दूसरी जोड़ी उतर गई है। और बड़े मजबूत मजबूत मल्ल है, मल्ल कहते हैं पहलवान को हमारे यहाँ। मल्ल युद्ध, कुश्ती, रेसलिंग, लंबे लंबे श्वास और लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे हमारा कोई विरोध नहीं है। ये हमारा देखो ये चूड़ामुड़ी लगा हुआ है। अब ये पहले स्वामी जी था, कितना ये जो बेंच प्रेस करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि बेंच प्रेस के जरिए ही हम लोग चेस्ट के लिए काम करते हैं जिम में, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है योग में? 50 से अमित भाई जी 50 से 65 किलो हमारे इस भाई ने कर लिया है। क्या बात है? ने जोरदार ताली बजाओ भाई। 50 से 65 बड़ा टारगेट अचीव किया। पहले आपको हमने दिखाया हुआ इंडिया टीवी पर, एकदम ये दुबला पतला ऐसा था कि जैसे इसको तेज हवा चलती थी तो हमें रस्सी से बांध के रखना पड़ता था बिल्कुल में। मगर अब कट्स पूरे आ रहे हैं शोल्डर्स पे, बाइसेप्स पे। स्वामी जी इसी बेंच प्रेस का उपाय क्या है योग में? तो देखो अभी योग में सूर्य नमस्कार के साथ साथ ये अब आपको मैं 12 स्टेप बता देता हूं। ट्राइसेप, बाइसेप, 6 पैक से लेकर के और सारे के सारे जो है ना पूरी बॉडी की शेप ही एकदम जबरदस्त आ जाएगी। एक एक दो बार करते हैं। चलो जी 1 1 2। तो हाथ पैर पेट पीठ पूरी बॉडी की शेप ऐसे होनी चाहिए, दर्शनीय। दूर से कोई देखे तो लगे अरे भाई मानस हो तो इस जैसा। ओ लंबे लंबे श्वास। अब वापस आ गए, देखो ऐसे यूं ही गए और यूं आए। अब लेकिन ये एक एक अभ्यास जो हम 2 बार बता रहे हैं 10-10 बार करना है। और 10-10 बार करके एक श्वास में एक अभ्यास 10-10 बार करके धीरे धीरे 100 बार करने हैं। फिर हमारे चंद्रमोहन इधर आ, यहाँ लगा दंड। ये देखो ये चंद्रमोहन के लिए जोरदार ताली बजाओ। अब देखो ये योग वाला शरीर है, दंड बैठक वाला बिना जिम वाला ऐसे। तो चलो लगाओ दंड बैठक। हाँ फिर ये ऐसे। तो ये 12 के 12 अभ्यास। अब ये है हनुमान दंड, बोलो बजरंगबली की ऐसे। फिर ये बार उठा दिया ऐसे आराम आराम से। देखो 10-10 बार करके धीरे धीरे 100 बार तक जाना है ऐसे। 2 बार करके हम दिखा रहे हैं। पसीना बाहर पूरा ऐसे, फिर ऐसे। ये करो भाई अमित भाई। जी स्वामी जी भाई आप भी करो। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी को भी हमने ज्योत्सना जी तो कर लेंगी बहुत। मीनाक्षी और ज्योत्सना बहुत कभी फ्लेक्सिबल है। मैं तो देख ही रहा हूँ कि कैसे करना है। अब देखो ना आप इधर हमारे इधर गुरु चेले लगे हुए दोनों। चंद्रमोहन भी और चंद्रमोहन का गुरु भी लगा हुआ है। पूरा पसीना बहा दिया। चल अब दूसरा कर नीचे से। यह पार्श्वदंड। स्वामी जी मार दिया। कुछ आसान भी बता दीजिए, क्योंकि आप इतना डिफिकल्ट बता रहे हैं। जो जिम जाते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लाना। वैसे स्वामी जी कमर के ऊपर की जो एक्सरसाइज होती है वो तो आपने बता दी, लेकिन जो लंग्स मसल है उसे स्ट्रॉन्ग कैसे करें ये भी जरा बताइएगा। लेग मसल समेत? हाँ लेग्स मसल्स। हाँ वो बताते अभी, वो भी बताते अभी। एक बार बस ये कोर्स पूरा हो जाए 2 बार में। ये चक्रदंड ऐसे। छोटे बच्चे भी कोशिश तो कर रहे हैं। और जब पलटी मारते हैं ना फिर तो पूरा मजा ही आ जाता है। ऐसे हमारी पलटी खींच करके ये नहीं, ये नहीं हो सकता। जगह भी कम है, ताकत तो बहुत लगती है। मैं पुशअप से लगा सकता हूँ। फिर ऐसे
ये और मुश्किल है। शेरदंड। फिर ऐसे तो नहीं स्वामी जी, योग में ही इतनी सारी चीजें हैं अमित, और कि चलो जिम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है पुशअप से ठीक है हमारे लिए। अब देखो पुशअप का बाप है, कर भाई। जमा दे पैर, लगा शेरदंड। ये क्या बात, चला शेर। क्या बात है। अब ये तो शेर जो है ना पूरा जैसे शिकार करके आया हुआ होता, ऐसे हो गया चंद्रमोहन। तो ऐसे चलो, लंबे लंबे श्वास, ऐसे ये लास्ट, चलो ऐसे ऐसे ये। और सांस नहीं फूलना चाहिए सब करते हुए, जैसे मैं कर भी रहा हूँ और सांस नहीं फूल रहा है। ए माता तू दंड बैठक मत लगा ना। लेकिन दंड, सिंपल दंड ही ठीक। ये सिंपल दंड भी ठीक है। तो ऐसे पसीना बहना चाहिए। जी स्वामी जी। अब देखो छाती को मजबूत बनाने के लिए एक तो ये करो, देखो ऐसे सीना चौड़ा होना चाहिए। स्वामी जी एक और डर है जो आप जरा दूर कर दीजिए हमें। श्वास ऐसे। स्वामी जी ऐसा देखा गया ये दुबले लोग होते हैं, वर्कआउट नहीं करते, उन्हें डर रहता है कि अगर वो ज्यादा वजन उठाएंगे तो उठा नहीं सकते, अगर उठाते हैं हो सकता है उनको चोट लग जाए, कोई गलत हो जाए। तो क्या सही उपाय क्या है इसका बताइए। सही उपाय ये है कि थोड़े थोड़े से शुरू करना चाहिए। वो हल्के वाले डंबल से शुरू करें, पहले छोटी मोगरी से शुरू करें, पतली वाली से छोटे मुकद्दर उठाना शुरू करें, फिर धीरे धीरे बड़े पर आए। ऐसा नहीं कि पहले ही दिन जो है वो 50 किलो का उठा दिया। पहले दिन थोड़ा थोड़ा उठा ले, ज़्यादा उठा ले, 25-50-100 बार कर ले। ऐसे कोई ज़रूरी है पहले दिन 50 किलो का उठाना, आराम आराम से उठा ले। ऐसे तो पहले ही दिन ज़्यादा ना उठाए, पहले दिन जो है थोड़ा थोड़ा उठाए। मतलब हल्के पहले दिन आधी बैठक लगाए, फिर पूरी बैठक लगाए ऐसे, फिर पूरी, फिर ऐसे। देखो पैर भी तो मजबूत होने चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ जिम जाते हैं और पीछे से पैंट खिसकती रहती है, यहाँ तक कुल्ले तक यहाँ तक आ जाती है, पूरे एकदम फिसड्डी नाथ। आजकल फैशन चल गया है, यहाँ तक कुल्ले दिखते रहते हैं तेरे। तो थोड़ा मजबूत बना ऐसे, ये ऐसे लंबे लंबे श्वास। स्वामी जी जब से आपके साथ होनी चाहिए योगा का लंबे सफर लंबे मैंने श्वास। शुरू किया है, बैठक मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। हाँ आप बहुत मजबूत बन गई। एक बार मीनाक्षी जी के लिए, ज्योत्सना जी के लिए ताली बजा दो। जी बिल्कुल, मीनाक्षी जी मीनाक्षी के लिए मजबूत हो गई है रोल मॉडल वैसे। हो गए ज्योत्सना दोनों के जी। लिए, और स्वामी जी आपके लिए सबसे ज्यादा मिला। मीनाक्षी के लिए, दोनों के लिए बजा दिया हमने। हाँ, अच्छा स्वामी जी, वजन ना बढ़ना बीमारियों की वजह भी हो सकती है क्या? और अगर ठीक से खाना पीना ना किया जाए और वजन ना बढ़े तो किन बीमारियों का टेस्ट करवाना चाहिए? देखो वजन कम हो रहा है तो आपको टीबी हो सकती है, वजन कम हो रहा है आपको डायबिटीज हो सकती है, वजन कम हो रहा है तो आपको न्यूरो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आराम आराम से करो, फिर धीरे धीरे पूरे बैठो, पूरे उठो। ऐसे 5-10 बार से शुरू करवा करके हम 25-50 बार तक लेके जाते हैं ऐसे ऐसे पूरी परफेक्शन के साथ। तो वजन न बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है पुअर डाइजेशन। बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होता। चाहे एक तो उदाहरण मैंने आपको दिया अभी चूड़ामणि का। हमारे गुरुकुल के आचार्य ईश्वरदेव जी, पीछे वाला पैर सीधा रख बेटा, चंद्रमोहन ऐसे, ये ऐसे, फिर दूसरी तरफ से आराम आराम से। उसको लगता था कि मैं कभी बलवान हो ही नहीं सकता, और उसका हमने 200-200 बार सूर्य नमस्कार कराया और ये 200-200 बार दंड बैठक लगवाई। वो भी 50 किलो का था, अब मेरे बराबर 67 का हो गया है। तो हौसला रखें, करते रहें, लगातार करें। थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। पहले 10 बार से शुरू करें और 10 बार से शुरू करके कहाँ तक जाना है? 100 बार तक। ए बच्चे 10 बार से शुरू करके 100 बार तक करेगा ना? आज तो 100 बार बोल रहा है। अखाड़े में देख करके पहलवानों को तो इसमें भी जोश आ गया है? लेकिन चलो करो, फिर जो है चल कल चंद्रमोहन। अब देखो चंद्रमोहन की जंघाएं देखो कितनी बार लगाता है बैठक कर।
ऐसे ये लगे हुए हमारे हनुमान जी महाराज भी हनुमान बनने की कोशिश कर रहे हैं। हनुमान देव जी कितनी बार लगाते हो? 200-300 लगाते हैं। हाँ चलो तालियां बजा दो भाई। 200-300 लगा। अब करना पड़ेगा ना, तो यहाँ से शुरू करें। हम सबसे लास्ट में शुरुआत बताते हैं। यहाँ से शुरू करना है इसको, यहाँ से शुरू करें इसको। यहाँ से शुरू करके धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाएं। पहले 10 दंड लगाएं, पहले 10 किलो का ही डंबल उठाएं, फिर 20, फिर 30, फिर 50 उठाओ, फिर जितना उठा सको। लेकिन शुरुआत शनई कंथा शनई पंथा। हाँ तो चलो करो ऐसे। आज तो लगता है इनको वस्त्र दान करना पड़ेगा। सब लंगोटी धोती फाड़ दी है सब। चलो बैठो, बटरफ्लाई करो। अब इतना करने के बाद 20 मिनट के बाद फिर आराम करना चाहिए। कुछ लोग 20 सेकंड कुछ करते हैं और फिर सांस फूल गया। ये क्या मतलब हुआ? तो स्वामी जी को सवाल भी ले लें। मजबूत बनना चाहिए। ये देखो ये इधर जी ले लो सवाल मेरे भाई अमित जी। स्वामी जी हर्ष का सवाल है, लिवर में इन्फेक्शन है, शरीर में खाना नहीं लगता है और वजन भी कम है, कुछ उपाय बताएं। कपालभाति करो। कपालभाति सबको करना चाहिए। खाया पिया शरीर में लगता नहीं। ये यूपी हरियाणा में ना, पंजाब में पहलवान बनने का बड़ा शौक होता है। वहाँ मैंने माँ बाप को कहता सुना, बोले बाबा जी 1 पीपा घी खा गया छोरा। 1 पीपा मैंने 15 किलो। 1 पीपा घी खा गया छोरा स्वामी जी, वजन टोपा नहीं बढ़ा। ऊपर से खाया और खाना पैखाने में निकल गया, इनपुट आउटपुट बराबर, भीतर डटा ही नहीं। तो जब ऐसे कपालभाति करेंगे तो खाया पिया शरीर में लगेगा। क्या नाम बेटा आपका? मेघा। अब देखो ये मेघा, इसको बहुत भयंकर प्रॉब्लम से झेली है। इसने सीजेरियन भी हुआ था, कमर में दर्द भी हुआ, लेकिन सब टाल दिए। और उम्र कितनी होगी अब? 40 ईयर्स की हो गई है। अब बोली बाबा जी मुझे अब वापस ब्रह्मचारी बना दो, मुझे सन्यासी बनना है। इसको जोरदार ताली बजाओ भाई कि मेरे को सन्यासी बनना। अभी आज रोने लगी, मेरे को सन्यासी बनाओ। अरे मैंने कहा फिर संसार कौन चलाएगा? बोले वो चलता रहेगा। वो उसका काम कर दिया। तो जिनको खाया पिया नहीं हजम होता, ऐसे कपालभाति करें और मंडूकासन करें। और तुम तो पद्मासन करके उठो, उत्थित पद्मासन करो। पद्मासन में उत्थित पद्मासन देखो ऐसे। अच्छा। अंगुलियों पर उठ सके तो बहुत अच्छी बात। ये तो वाह स्वामी जी, कोशिश करके देख सकते हैं ऐसे। अब तो उठ जाएंगे अमित। पूरे उठ जाएं ऐसे। हाँ और जो ऐसे ना कर सके तो हाथ हथेलियां ऐसे टिका के चंद्रमोहन की तरह कर लें। ऐसे 1 मिनट तक करना है। आधा मिनट तो हो गया चंद्रमोहन का। अब 1 मिनट में तो इसका कम से कम 100 ग्राम पसीना निकल जाएगा। और स्वामी जी अमित ने भी कर लिया। 25 सेकंड मैंने भी कर लिया। फिर तो हाँ 25-25 सेकंड आप दोनों ने कर लिया। 1 मिनट तक करने पर तो पड़ोसी का भी खाना खाने की इच्छा होती है, इतनी भूख लग जाती है। और फिर इसमें योग मुद्रासन और आप मंडूकासन करो बेटा। हाँ दोनों करो। पहले मंडूकासन करो, मैं योग मुद्रासन करता हूँ। डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। फिर जिनका डाइजेशन वीक है, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, वीटग्रास, अनार, गाजर, चुकंदर, सेव, ये सब लें। पेट से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। वो ग्रीट लिवामृत ले, डाइजेशन इतना जबरदस्त हो जाएगा, जो खाएंगे पिएंगे सब हजम हो जाएगा। जी अगला सवाल ले लो। हाँ सुधा का सवाल है, उम्र 40 है, पेट में कीड़े हैं और वजन 30 किलो से ज्यादा नहीं बढ़ पाता है, कैसे ठीक करें? ओहो 30 ही किलो वजन। अब बताओ तो क्या करें? पेट में कीड़ों के लिए तो ये सुधा जी के लिए भी है और भी बहुतों को। बताओ 40 साल उम्र, 30 किलो वजन। पेट में कीड़े के लिए आड़ू के पत्तों का रस, एक तुलसी जैसा ही होता है एक मरुआ, उसके पत्तों का रस, या कमीला का चूर्ण खा ले। कमीले का चूर्ण 2-3 ग्राम। चलो अनुलोम विलोम करो सब।
कमीले का चूर्ण 2-3 ग्राम, आड़ू के पत्तों का रस 1 चम्मच अथवा इसके मरवे के पत्तों की चटनी खा लें, विडंगा आसव पी लें, पेट के कीड़े मर जाएंगे। ये बहुत बड़ा उपाय है, कभी कभी हमने बताया है। नहीं तो एलोपैथी की कीड़ा मारने वाली दवाई खाते रहते हैं और वजन घटाते रहते हैं। फिर वजन बढ़ाने के लिए क्या करें? शतावर चूर्ण खाएं थोड़ा थोड़ा। फिर ये वेट गेन हमने अभी नया बना दिया है, वेट गेन ले लें। तो वेट गेन ले लें और जब फिर एक बार थोड़ा वजन बढ़ जाए, बाद में फिर ये जो आइसो प्योर और आइसो गोल्ड बना रखा है न्यूट्रिला, आइसो प्योर और फिर वेव परफॉर्मेंस 80% वाला जो एक्टिव जिसमें प्रोटीन है वो वेव परफॉर्मेंस है, और जिसमें 90% है ये है न्यूट्रिला आइसो प्योर गोल्ड, इसमें 90% एक्टिव है प्रोटीन। अब इसके लिए लेकिन पहले डाइजेशन तो अच्छा हो, उसके लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन। आप पवन मुक्तासन करो बेटा, सुधा, हाँ हाँ करो, पवन मुक्तासन करो, ऐसे इस तरह से पवन मुक्तासन करना चाहिए, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करना चाहिए। तो अपने आप डाइजेशन अच्छा होना चाहिए जी। कुछ लोग सोचते हैं कि खाली एक्सरसाइज से वजन बढ़ जाएगा, एक्सरसाइज के साथ डाइजेशन भी अच्छा होना चाहिए। तो योग से, आयुर्वेद से, अच्छी डाइट से, सात्विक आहार से सारे काम हो जाएंगे। पहले अपना बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा करो, अपना पेट अच्छा करो, भूख बढ़ाओ, फिर खाया पिया अच्छा खाओ पियो, प्रोटीन होना चाहिए पूरा, मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे होने चाहिए। किसी किसी के शरीर में छोटे छोटे तत्वों की कमी हो जाती है, उसके लिए हमने न्यूट्रिला एक्टिव भी बना दिया, जिससे कि छोटे छोटे तत्वों की कमी ना हो। और जिनको ये पाउडर आदि हजम नहीं होते उनके लिए हमने स्प्रिल्यूना बना दिया, स्प्रिल्यूना, ये सब। चलो एक तरफ स्वामी जी, दूसरी तरफ से किया। अब उत्तान पादासन करो, नौकासन करो। हाँ। स्वामी जी, अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ती हूँ। विकास का सवाल है, 8 साल की बच्ची को गेहूं से एलर्जी है, वजन 12 किलो है और शुगर 300 रहता है, तो ये योग के जरिए समाधान जानना चाह रहे हैं। देखो, 9 साल की बच्ची, वजन 12 किलो, गेहूं से एलर्जी है। 8-9 साल के बच्चे हैं, वजन नहीं बढ़ रहा है और गेहूं से एलर्जी है, ग्लूटेन से एलर्जी होती है बहुतों को। तो ग्लूटेन से एलर्जी, बाजरा खिलाए ना, बाजरा खा करके हम बड़े हुए। मैंने अपने बचपन से लेकर के लगभग 20 साल की उम्र तक 90% बाजरा ही खाया है। गेहूं तो हमारे यहाँ पर उसको बोलते थे फुल्का, मांडी। वो कब बनती थी? जब कोई घर में मेहमान आ जाए तो हम तो बाजरा और उसके साथ दही, सुबह सुबह, दोपहर को छाछ और जो कि दलिए की राबड़ी, यही खा के बड़े हुए। तो जिनको अभी गेहूं से शुरू में एलर्जी है तो पहले उनको बाजरा खिला दें, मकई खिला दें, जवार खिला दें, थोड़ा ये सब खाने के बाद, और कपालभाति करा दें। और थोड़े दिन उनको सर्वकल्प क्वाथ या लिवोग्रिट, लिवामृत, लिवोग्रिट खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद ये दे दें, तो उनको किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीज़ से एलर्जी नहीं होगी, एनर्जी आ जाएगी। और ये जो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन जो करवा रहे हैं, ये आसन करते रहे साथ साथ, स्वामी जी पूरा एकदम परफेक्ट फिट हो जाएंगे। अब तो इतना आपने वर्कआउट करवा दिया कि अब भूख लगने लगी है, तो लोग जो जब भूख लग जाए इतना वर्कआउट करने के बाद, तो फिर वो क्या करें? क्योंकि अब आपको बताना होगा कि वजन घटाने के लिए स्वामी जी खाने पीने के प्रयास करना जरूरी है, तो वजन बढ़ाने के लिए हमें आर्टिफिशियल वेट गेनर और जंक फूड खाना ठीक नहीं है। आप नेचुरल तरीके से वजन बढ़ाने का सही तरीका बता दीजिए। तो देखो, एक तो हमने ये प्लांट बेस्ड, नेचुरल, ऑर्गेनिक वेट बढ़ाने के तरीके आज शुरू में बताए। सबसे बढ़िया तरीका दूध के अंदर, ये मेरा आजमाया हुआ फार्मूला बता रहा हूं, करते रहो सब। दूध के अंदर खजूर पीस करके भी खा सकते हैं, तो चबा चबा के खाएं। ये घोल जो है घोट करके खाना इससे अच्छा है, चबा करके खाओ। खजूर चबा चबा करके खानी चाहिए, खजूर चबा करके खाओ। ये खजूर जो है, अब इसको पीस करके भी आज हमने इसलिए इसको अलग अलग रखा हुआ है सब। तो देखो, ये सारी चीजें इन्हीं चीजों से ही
हमने नेचुरल चीज़ें बनाई पहली बार हिंदुस्तान में, नहीं तो सब विदेश से आता था। इसको पानी में या दूध में घोल करके ऐसे पी सकते हैं। अब इनके पीने के हकदार तो वही हैं, लेकिन साथ में ये बता रहा हूँ मैं कि ये चबा करके खाएंगे ना ऐसे, तो इसमें सलाइवा खुलेगा। लोग क्या करते हैं, ऐसे गिलास लिया और गटक से पी गए। ए हनुमान जी इधर आओ। अब ये दूध में और पानी में भी, दोनों में पी सकते हैं। तो ये धीरे धीरे पीना, एक एक घूंट करके पीने से क्या होगा, धीरे धीरे जाएगा, मुंह में सलाइवा मिलेगा। तो जो लार है इससे भोजन डाइजेस्ट होता है। एक एक घूंट करके पीना चाहिए। लोग मुंह लगाया और गटक से 1 मिनट में पूरे पी गए, जैसे चोरी का माल पी रहे हो। ऐसे नहीं पीना। फिर ये मुनक्का, अंजीर, ये सारी चीजें मिला करके, ये सोयाबीन, अखरोट, ये बादाम, मूंगफली, सबको मिला करके घर में भी आप बना सकते हैं, जो हमने यहाँ बना रखे हैं आइस पे। स्वामी जी, ये जो है एक देसी खाना है जिसे सत्तू कहते हैं, तो हमने सुना है कि सत्तू तो वजन भी बढ़ाता है ना? सबसे अच्छा। हाँ, सत्तू रखा है आज हमने। ये सत्तू है, ये सत्तू। अभी सत्तू में अब छाछ भी मिला के पीते हैं, दूध के साथ भी पीते हैं, दूध के साथ भी सत्तू पीते हैं, छाछ के साथ भी सत्तू पीते हैं, और पानी में नमक, मिर्ची और प्याज डाल करके भी पीते हैं। जिसको जैसे भी पीना हो पी लेना, लेकिन पहले योगाभ्यास कर लेना। तो हमने बताया, कभी उलाना दो कि बाबा जी ने बोला था वजन बढ़ेगा। अरे बाबा जी ने ये भी तो बोला था कि पहले सूर्य नमस्कार और दंड बैठक करनी पड़ेंगे। हाँ, तो ये सबसे छोटे योगी इधर आओ। स्वामी जी, जो स्प्राउट्स होते हैं, जैसे चना होता है या फिर सबसे अच्छा दाल होती है, क्या उससे भी वजन बढ़ता है? रेडीमेड हलवा है ये रेडीमेड हलवा है। देखो, किससे बताया आपने अमित भाई? स्वामी जी, जैसे कि अंकुरित चना होता है या फिर मूंग दाल होती है। देखो, अंकुरित चना, मूंग, इसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है और वो डाइजेस्ट हो जाता है। कई बार ये जो प्रोटीन पाउडर आदि खाते हैं ना, ये तो खैर चलो नेचुरल ऑर्गेनिक है, तो डाइजेस्ट नहीं होते। तो चने के सत्तू से, अंकुरित मूंग से, अंकुरित चना से, उससे भी वजन बढ़ता है और वो हेल्दी प्रोटीन होता है। तो वो जिसको पहले डाइजेशन, इसलिए धीरे धीरे इन्हीं से शुरुआत करनी चाहिए। बाद में फिर ये, जैसे मैंने कहा ना, आधा दर्जन केला खा जाओ, 1 किलो आम खा जाओ पहले, लेकिन 500 बार दंड बैठक लगाओ। और फिर चाहे डाइजेशन थोड़ा वीक है तो पहले सत्तू से शुरुआत कर लो। 1 गिलास पूरा नहीं पिया जाता तो थोड़ा कम पी लो। स्वामी जी, रोज का 1 गिलास बहुत है सत्तू ड्रिंक? 1-1 किलो एक बार में टेकना। अरे पहले 1 गिलास से शुरू करो, फिर बाद में 1 किलो पियो ना। स्वामी जी, जब तक आप सत्तू का स्वाद चखिए, तब तक मैं बता देता हूँ कि कल कौन से टॉपिक पर आप बात करेंगे और क्या उपाय बताएंगे। नमक के साथ पिलाया था मैंने, दूध में पहली बार पिया, बड़ा स्वादिष्ट लगा। जी स्वामी जी, आप अगला बता दो कार्यक्रम। जी, रोजाना योग है सेहत का मंत्र। वैसे एक रिसर्च के मुताबिक खुश रहने से आपके काम की कैपेसिटी बढ़ती है, रोगों से लड़ने की ताकत भी बढ़ती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आप हमेशा कैसे खुश रहेंगे? तो इसके लिए स्वामी रामदेव कल बताएंगे 5 प्रैक्टिकल तरीके। साथ ही कल सुबह 7:57 पर स्वामी जी के साथ देखिए हैप्पीनेस थेरेपी। स्वामी जी, खुश रहने का मंत्र तो वैसे आप हर रोज बताते हैं, लेकिन कल की आपकी हैप्पीनेस क्लास स्पेशल होने वाली है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। और देखो, आज हमने यहाँ पर ये पूरा अखाड़ा जमा रखा है, और इसमें अंत में हम भी एक बार चलो हास्यासन करो सब, चलो पूरे आनंद से। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समापन करते हैं। भगवान ने आदमी बना दिया, कीड़े मकोड़े गधे घोड़े बना दिए तो क्या होता? भगवान राम कृष्ण के ऋषियों के हम संतान है। हंसो की भारत माता की संतान है। बोलो भारत माता की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद नागपुर से वैक्सीन पर बड़ी खबर आ रही है।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।